आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज खजुराहो निजामुद्दीन सहित 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों की करेंगे शुरुआत। धार के ऐतिहासिक भोजशाला का होगा सर्वे, इंदौर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। रायसेन में हुआ सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। और चांद दिखने के साथ ही रमजान माह की शुरुआत, पवित्र रमजान माह का पहला रोजा आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन की यात्रा पर गुजरात जाएंगे। श्री मोदी अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री खजुराहो, निजामुद्दीन और अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल सहित 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री 4 मौजूदा वंदे भारत रेलगाड़ियों के विस्तार का भी आरंभ करेंगे। श्री मोदी पुनर्विकसित कोचराब आश्रम का भी उद्घाटन करेंगे। वे गांधी आश्रम स्मारक की मास्टर प्लान की भी शुरुआत करेंगे। मुंबई की एक अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ चल रहे मुकदमे के दौरान उनकी गैर उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया है। चिकित्सा को आधार बनाकर उपस्थिति से छूट की मांग कर रही भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अर्जी को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश A.K. लाहोटी ने उनको अदालत में उपस्थित होने और वारंट रद्द करने के लिए इस महीने की 20 तारीख से पहले 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। गेहूं के MSP 2,275 के साथ ये बोनस दिया जाएगा। ये फैसला कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में एक निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था करने के लिए PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए 237 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के लोगों के घरों पर बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह नए बन रहे मेडिकल कॉलेजों, विशेषकर नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई। धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे अरसे से चल रहे कानूनी विवाद को लेकर एक बड़ा फैसला कल इंदौर हाईकोर्ट से आया है, जहां पर भोजशाला में सर्वे को लेकर दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 2 न्यायाधीशों की बेंच ने ASI की 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर पूरे मामले पर सर्वे का रिपोर्ट 6 सप्ताह के अंदर पेश किए जाने को कहा है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से ये याचिका दायर की गई थी। सर्वे का आदेश आने के बाद भोजशाला के संघर्ष कर रहे विभिन्न संगठन के लोगों ने खुशी जाहिर की। इंदौर में शासकीय स्कूलों के नए भवन बनाने और उनके कायाकल्प के संबंध में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत इंदौर के शासकीय स्कूलों की अनुपयोगी तथा रिक्त भूमि को पुनर्घनत्वीकरण योजना में शामिल किया जाएगा। पुनर्घनत्वीकरण से प्राप्त राशि से इंदौर के शासकीय स्कूलों के नए भवन बनाने तथा उनके कायाकल्प के कार्य किए जाएंगे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि पुनर्घनत्वीकरण से प्राप्त राशि से जीर्ण शीर्ण हो चुके स्कूलों के नए भवन बनाने तथा उनके कायाकल्प के लिए भी DPR तैयार की जाएगी। प्रथम चरण में शहर के लोधीपुरा, जिंसीहाट बाजार, दवा बाजार के पास स्थित शासकीय स्कूलों की रिक्त भूमि को पुनर्घनत्वीकरण में शामिल करने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इन स्कूलों की जमीन से प्राप्त राशि से प्रथम चरण में शहर के ऐसे 61 प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया जाएगा जो सामुदायिक भवन में संचालित हो रहे हैं। प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी नगर निगम और मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों को सौंपी गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
रायसेन के सुल्तानपुर के खमरिया घाट के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर बारातियों को चपेट में लेने से 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 गंभीर रूप से घायलों को भोपाल के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। कल रात 9:30 बजे हादसा हुआ जब गांव में नर्मदापुरम से आई बारात रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर बारातियों को रौंदता हुआ निकल गया। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर कलेक्टर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए रायसेन जिला अस्पताल रवाना किया। हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। पिछले 9 साल से गैस परिवर्तन के कारण बंद रही खंडवा सनावद रेल लाइन पर आज से रेल यातायात की शुरुआत हो रही है। आज सुबह खंडवा सनावद मेमू ट्रेन को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा में हरी झंडी दिखाएंगे। सांसद सनावद तक ट्रेन का सफर भी करेंगे। हर स्टेशन पर रेलगाड़ी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि ईमानदार प्रयास से काम हो तो सफलता जरूर मिलती है। 9 साल से गैस परिवर्तन के कारण बंद पड़ी रेल लाइन सनावद तक पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक ही फेरा मेमू रेल लगाएगी, लेकिन जल्द ही 4 फेरे खंडवा से सनावद के बीच में लगाएगी। इससे सबसे ज्यादा फायदा अप डाउनर और निर्धन तबके के लोगों को होगा। आज से शुरू होने वाली 8 डब्बे वाली मेमू ट्रेन कल खंडवा पहुंच चुकी है। पवित्र माह रमजान उल मुबारक का चांद कल सोमवार को दिखाई दिया। चांद नजर आते ही लोगों ने एक दूसरे को रमजान माह की मुबारकबाद दी। भोपाल में चांद दिखने बड़ी संख्या में लोग मोती मस्जिद में मौजूद रहे। इस मौके पर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने रमजान का चांद दिखाई देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रोजा लोगों को आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति सिखाता है। रमजान का पहला रोजा आज 14 घंटे 20 मिनट का होगा। वहीं दाऊदी बोहरा समुदाय ने सोमवार को अकीकत के साथ दूसरा रोजा रखा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। मंडला जिले में आज केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते नैनपुर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल को राष्ट्र को समर्पित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शासकीय आईटीआई डिंडौरी में कल प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। मेले में 42 प्रतिभागी शामिल हुए। साक्षात्कार के बाद कुल 35 प्रतिभागियों का प्रारंभिक चयन कंपनियों द्वारा किया गया। जबलपुर में रानी दुर्गावती कालीन ऐतिहासिक बावड़ियों को फिर से सहेजने का काम किया जा रहा है। जबलपुर में ऐसी दर्जन भर से अधिक बावड़ियों में से शहर के बीच उजारपुरवा और गढ़ा क्षेत्र स्थित विलुप्त हो रही ऐसे ही 2 बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर उनका लोकार्पण किया गया। निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने कल ग्राम बिनवारा से निवाड़ी जिले में किन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित गांव में प्रचार प्रसार कार्य का शुभारंभ किया। परियोजना की लागत 44.605 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिसमें कुल 8.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जाएगी। वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 8 रन से हरा दिया। आज मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज खजुराहो, निजामुद्दीन सहित 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों की करेंगे शुरुआत। धार की ऐतिहासिक भोजशाला का होगा सर्वे, इंदौर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। रायसेन में हुआ सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। और चांद देखने के साथ ही रमजान माह की शुरुआत, पवित्र रमजान माह का पहला रोजा आज। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।